नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। दिल्ली जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच आंदोलन, छात्र आंदोलन इसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्रदर्शन के कुछ दिन बाद ही छात्रों ने पल्ला झाड़ लिया था, वे पृथक हो गए थे इस आंदोलन से। उन्होंने समझ लिया था कि छात्रों के आंदोलन के नाम पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रमोट किया जा रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल से 10% छात्र बचे थे। दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच हुआ, मां बहन की गाली गलौज, पुलिस पर हमला, वाहन फूके गए। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। कुल मिलाकर पूरा सिनेरियो दुर्भाग्यपूर्ण था, शायद भारत के इतिहास का अब तक का सबसे अश्लील भद्दा स्वरूप देखने को मिला किसी आंदोलन का। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री के अलावा भारतीय सेना और हिंदू देवी देवताओं पर बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई। राष्ट्र और सनातन से जुड़े कुछ नौजवान आगे निकलकर आए और उन्होंने इस बेहुदगी का विरोध किया, प्रतिरोध किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाजपा की युवा टीम कहां मर गई थी? भाजपा वाले बड़ी डींगे मारते हैं। भाजपा के 17 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत सदस्य हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि संघ की युवा शाखा है, उसमें 76,98,448 पंजीकृत सदस्य हैं। किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसकी युवा ब्रिगेड होती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी लाखों पंजीकृत सदस्य हैं मौजूद। तेज तर्रार, ओजस्वी वक्ता और सांसद तेजस्वी सूर्या इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाजपा के दर्जनों अनुषांगिक संगठन हैं। इसके सदस्य कहां थे? क्या ये सब फर्जी आंकड़े हैं? जब जब जरूरत पड़ती है तो जमीन पर कोई दिखाई ही नहीं देता है। कॉकरोच आंदोलन में जिस दिन जंतर मंतर पर बवाल हुआ, उस दिन 25 से 30 हजार से अधिक लोग नहीं थे। छात्रों की संख्या मुश्किल से 10% रही होगी। बाकी जो भीड़ थी वो राजनीतिक दलों के सदस्यों की थी। उपद्रवी दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट के नाम पर नंगाई करते रहे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री की मां बहनें करते रहे और भाजपाई आप किस बिल में दुबक के बैठे रहे, किस बिल में दुबके हुए थे? वैसे भाजपा की डींगे मारने में कोई सानी नहीं, लेकिन कुछ कर दिखाने का मौका जब आता है तो गिरोह बनकर सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहते हैं। और माफ करिएगा, हकीकत तो यह है कि आपकी युवा ब्रिगेड तो बिल्कुल नकारा और निष्क्रिय है। भाजपा वालों, इससे यह साबित होता है कि आपकी जो करोड़ों की सदस्य संख्या आपने दर्शाई है वो पूरी तरह से फर्जी है। आपसे यह कोई नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट के दिन आप लठ लेकर सड़कों पर निकल जाओ और पूरा खून खराबा करो, लेकिन आप अपने दिल्ली या देश भर में अपने युवा कार्यकर्ताओं से मार्च निकलवाकर यह तो दर्शा सकते थे, यह तो दिखा सकते थे कि आपके पास भी युवा ताकत मौजूद है। आपके युवा नेता या ठेकेदारी, दलाली या गुंडई करते रहेंगे? आप लोगों से तो लाख दर्जे बेहतर वे युवा हैं जिनका खून खौला और जो सड़कों पर उतर कर आए और उन्होंने इस बदतमीजी, अश्लीलता, फुहड़ता का प्रतिरोध किया और लठ बजाया, जो अभी तक बजा रहे हैं। आपके नौजवान सदस्यों का तो पता ही नहीं लग रहा है, उनके खून पानी बन गया क्या? आपके युवाओं का तो कहना चाहिए बुज़दिल हिंदुओं की तरह घर में दुबक के बैठे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। यहाँ पर बात मैं आरएसएस की भी करूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी करूंगा। मेरा आंकलन है कि आरएसएस पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है। वह मोदी जी को अस्थिर कर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रहा है। तभी संघ प्रमुख मोदी को हमेशा नसीहतें ही देते नजर आते हैं। योगी जी से मोहन भागवत या संघ से जुड़े पदाधिकारियों की मुलाकातों का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। कोई दो राय नहीं कि संघ भाजपा को जमीन तैयार करके देता है। मोदी जी भी खुद संघ की प्रोडक्ट हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब भाजपा सत्ता में होती है तभी संघ की गतिविधियां बढ़ती हैं, संघ का रुतबा बढ़ता है,
संघ को तवज्जो और सम्मान मिलता है। संघ के लोग सीना तानकर चलते हैं, सत्ता में मजबूत दखल रखते हैं। जब भाजपा की सत्ता नहीं होती है तो संघ के लोग भी कहीं दुबके बैठे होते हैं, उनके तेवर भी फीके नजर आते हैं। उस समय संघ के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो भी चुप्पी साधे रहते हैं, पटे पड़ने का खौफ रहता है। मेरी बातों से आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मेरा मानना है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो अश्लीलता फुहड़ता हुई, मोदी जी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को गालियां मिली, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मौन समर्थन हासिल था। मौन समर्थन हासिल था। संघ मोदी को किसी भी हालत में सत्ता से हटाना चाहता है। भाजपा और उसके सभी अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं का यह फर्ज बनता है कि वह सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का इजहार करते। इससे जरा सी भीड़ लेकर प्रदर्शन करने वालों की अकल ठिकाने आ जाती, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता। लेकिन आप तो छुपे बैठे रहे, बिल में मजा ले रहे हैं सत्ता का। जिन नेताओं के चेहरे पर आप लोग वोट ले रहे हैं उनको ही गाली सुनवा रहे हैं। आपसे कहीं बेहतर तो वे नौजवान हैं जो राष्ट्र और सनातन प्रेमी हैं। उनसे यह बदतमीजी फुहड़ता बर्दाश्त नहीं हुई और वे निकल पड़े ऐसे लफंगों का मुकाबला करने। अब भाजपा से जुड़े नौजवान करते रहो आप दलाली, जमीन का कारोबार। तुम्हारी सरकार, तुम्हारे नेताओं की ऐसी तैसी होती है तो होने दो। जय हिंद।